आमदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं टीवी वन से बराह रास्त इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ, जो सहरी के बाबरकत लम्हात में आप मुलाहिजा कर रहे हैं। और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब कि जिससे होता है हमारी इस नशरियात का आगाज़। सेगमेंट का नाम है कलाम इश्क। कलाम इश्क में हम रोज़ाना कुरान पाक की एक या चंद आयतों का तर्जमा और मुख्तसर तफसीर आपके सामने पेश करते हैं। एक मौजू होता है और आज का मौजू है अल्लाह ताला ईमान वालों का वाली है। और पेश करेंगे मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सूरह बकरा की आयत नंबर 257 का इंतखाब किया है। जी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला वाली है उन लोगों का जिन्होंने ईमान कबूल किया, यानी जो ईमान लाए। युखरिजुहुम, अल्लाह ताला उन्हें निकालता है, मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अंधेरियों से, गुमराहियों से, तारीकियों से नूर की तरफ। सही। वल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, औलियाउहुमुत तागूत, उनके वाली शैतान हैं। सही। युखरिजूनहुम मिनन नूरी इलज़्ज़ुलुमात, वो जो शयातीन हैं वो उन्हें नूर से ज़ुलुमात की तरफ लेकर जाते हैं। और उलाइका अस्हाबुन नार, यही जहन्नमी लोग हैं, हम फ़ीहा खालिदून, हमेशा जहन्नम में रहेंगे। सही। इस आयत मुबारका में चंद चीज़ें हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि हमारा रब हमारे लिए फरमा रहा है कि तुम्हारा वाली मैं हूँ। वाह वाह। अगर हमारा ये तसव्वुर मजबूत हो जाए कि हमारा वाली अल्लाह है तो हमारा तवक्कुल मजबूत हो जाता है। सही। और जब आपका तवक्कुल मजबूत हो जाता है तो आप में एतमाद बढ़ जाता है। कितने ही मुश्किल हालात क्यों ना हो, आप डट कर उन हालात में खड़े रहते हैं। वाह। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। यहाँ पर एक बड़ा प्यारा नुक्ता है कि ज़ुलुमात जमा है, नूर वाहिद है। हाँ। तो सवाल ये पैदा हुआ कि जमा के मुकाबले में जमा क्यों नहीं आया। सही। तो उसके बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा कि चूँकि हक़ का रास्ता एक ही है, हाँ। तो जब हक़ का रास्ता एक ही है तो उसे मुफरद जिक्र किया गया। और शैतान के जो रास्ते हैं वो बहुत सारे हैं। दौरे हाजिर में आप देख लीजिए कि किस तरह शयातीन हमारे लोगों को, इंसानों को, न्यू जनरेशन को बातिल रास्तों पर डाल रहे हैं। सही। तो फरमाया कि अल्लाह ताला ईमान वालों को ज़ुलुमात से नूर की तरफ निकालता है। वाह वाह। और कुफ़ार के बारे में फरमाया कि वल्लज़ीना कफ़रू, और जिन्होंने कुफ्र किया, औलियाउहुमुत तागूत, उनके औलिया यानी उनके जो वाली हैं वो शयातीन हैं। सही। अब जब शयातीन वाली हैं तो फिर वो क्या करते हैं, युखरिजूनहुम मिनन नूरी इलज़्ज़ुलुमात, अल्लाह उन्हें ज़ुलुमात से नूर की तरफ लाता है ईमान वालों को, लेकिन जो शयातीन हैं वो इन लोगों को नूर से ज़ुलुमात की तरफ लेकर जाते हैं। हाँ। आज हम सब ने ये गौर करना है कि हम क़ल्बी तौर पर अपना वाली किसको मानते हैं। सही। अगर तो हम क़ल्बी तौर पर अपना वाली अल्लाह और रसूल को माने तो हमारे क़ल्ब का ताल्लुक़ मक्के और मदीने से जुड़ा हुआ होना चाहिए। बेशक। और अगर आप क़ल्बी तौर पर उन लोगों से मुतासिर हो जाएं जिनके वाली वारिस शयातीन हैं, तो फिर आपका ताल्लुक़ उन लोगों से जुड़ जाता है जो ज़ाहिरी एतबार से तरक्की कर रहे होते हैं और आपको फहाशी और यानी और बर्बादी की राह पर डाल रहे होते हैं। और यहाँ पर बुनियादी बात यह है कि जो नूर की तरफ जाना है, ज़ुलुमात से निकलना है, उसका सिर्फ़ एक रास्ता है और वो रास्ता है नबी करीम अलैहि अफ़दलुस्सलाति व तस्लीम की सीरत तय्यबा को अपनाना। सही। और इसी बात को सूरह इब्राहीम की आया मुबारका, पहली आया मुबारका में अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया कि लितुख़रिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, कि ए महबूब हमने आपको कुरान अता फरमाया ताकि आप लोगों को निकालें ज़ुलुमात से नूर की तरफ। सही। तो आप सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की ज़िंदगियों को देख लीजिए कि वो ज़ुलुमात में थे, नबी करीम अलैहि अफ़दलुस्सलाति व तस्लीम तशरीफ़ लाए, आपने उनकी तरबियत फरमाई और वो ज़ुलुमात से नूर में आ गए। हाँ। आज मेरी ज़िंदगी में मेरे बहुत सारे भाई, मेरे बहुत सारे पड़ोसी, मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे जानने वाले, ओवरऑल देखा जाए तो वो ज़ुलुमात की तारीकियों में मौजूद हैं किसी न किसी एतबार से। तो हम सब का ये मजहबी फरीज़ा बनता है कि हम उन्हें अच्छी बात बताते रहें, उन्हें दुरुस्त रास्ते की तरफ बुलाते रहें। और जो फरीज़ा नबी करीम अलैहि अफ़दलुस्सलाति व तस्लीम ने हमें सौंपा है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, जो लोगों पर ज़ाहिर की गई। क्यों?
तअमुरून बिल मारूफ, तुम भलाई का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से मना करते हो। तो हमें यूं नहीं शर्माना चाहिए कि मैं इसको अच्छी बात कहूँगा, पता नहीं ये मेरी बात माने या ना माने, मना कर दे, या मैं इसको बुराई से मना करूँगा, पता नहीं ये बुराई से रुके या ना रुके। अल्लाह ने अजर इस पर नहीं रखा कि वो आपकी बात मानेगा तो मैं अजर अता फरमाऊंगा, या वो बुराई से रुकेगा तो मैं अजर अता फरमाऊंगा। अल्लाह ने अजर इस पर रखा है कि तुम्हारी ज़ुबान से अल्फाज निकलेंगे, बस उन अल्फाज पर मैं तुम्हें अजर अता फरमा दूंगा, ड्यूटी। तो ये जो हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद होते हैं और आप हम सब मिलकर जो दीनी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात हमें नहीं पता कि हमारे सुनने वालों में कौन कहाँ बैठा हुआ सुन रहा है, क्या असर ले रहा है, और क्या असर वो कबूल कर रहा है, और उस असर की वजह से ऐसा भी हुआ कि यकलख्त ज़िंदगी बदल गई। कि ऐसे अफराद जो साल के बाद मिलते हैं और वो बताते हैं कि जी ये बात हमने सुनी थी, उसने हम पे असर किया, हम राह ज़ुलुमात पर थे, बस वहीं से मुड़े और राह नूर पर आ गए। तो बहरहाल हम सबको चाहिए कि वक्तन फ़वक्तन अपना मुहासबा करते रहें, क़ुरानी तालीमात से अपने लिए रोशनी हासिल करते रहें, अपने अतराफ़ व अकनाफ़ में जहाँ जहाँ फ़सादात मौजूद हों, चूँकि आज के दौर में बातिल ताकतें बहुत ही बन संवर कर लोगों को ज़ुलुमात पर डाल रही हैं, और आप देखें कि उस तरह की चीज़ों को इख्तियार करने के बाद दिल में बजुज़ सख्ती के और कुछ नहीं आता। और उसी शख्स को आप 2 मिनट के लिए निकालिए और 5 मिनट अल्लाह का जिक्र करवा दीजिए, उसके दिल पर एक ऐसा इत्मीनान सकीना उतरता है कि वो कहता है कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। तो ये जो इनफिरादी तौर पर उसे अच्छाई की तरफ बुलाना है, इसमें हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए, ताकि मोमिनीन के अंदर वो जज्बा बेदार हो और वो अपनी इस्लाह करें और उस रास्ते पर आएँ जिस रास्ते पर नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम ने हमें डाला। और उसके लिए हमें अपना क़ल्बी ताल्लुक़ मक्के और मदीने से जोड़ना होगा, क्योंकि हमारा वतन असली जो है वो मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा है, क्योंकि हमारे जिस्म का ताल्लुक़ यहाँ से है, लेकिन हमारी रूह का ताल्लुक़ मक्के और मदीने से है। बहुत खूब, माशाल्लाह। और मुफ्ती साहब की गुफ्तगू से एक और बात मेरे जहन में आई, मुफ्ती साहब आपकी इजाज़त से, कि बाज़ लोग जो है ना अल्लाह ताला की रहमत से वक्ती तौर पर ज़रा मायूस हो जाते हैं कि मामला ठीक नहीं हो रहा है, अंधेरा ही अंधेरा है, जुल्मत ही जुल्मत है, ज़िंदगी वीरान है, कोई दुआ कबूल नहीं हो रही और कोई बात नहीं बन पा रही। तो जैसे मुफ्ती साहब ने जो बात की ना कि रब ताला हम ईमान वालों का वाली और मददगार है, वो हमें इस जुल्मत से निकालेगा। एतकाद तो रखें, एक ये है कि एतमाद तो रखें, एक ये है कि हम ये कहते हैं कि हमारा वाली रब हो जाए, हाँ, और एक ये है कि कुरान ये कह रहा है कि रब खुद फरमा रहा है कि मैं तुम्हारा वाली हूँ। तुम ये तसव्वुर पैदा तो करो, जब इस तसव्वुर से तुम्हें मेरे कुर्ब की कैफियत मिल जाएगी तो फिर तुम किसी के मोहताज नहीं रहोगे। क्या बात है। चलते हैं हम मुख्तसर से वक्फे की जानिब, वापस लौटेंगे। अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र शाह साहब हमारे साथ होंगे, मुफ्ती इसाक मदनी साहब होंगे, डॉक्टर फजल अहमद साहब होंगे, अल्लामा मसूदी साहब होंगे, मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब होंगे। गुफ्तगू आज हम करेंगे नुज़ूल कुरान पर, खूबसूरत सवालात होंगे और फिर इसी तरह से ये प्रोग्राम, ये महफिल आगे बढ़ती रहेगी। आपसे मुलाकात होती है एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।